अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ख़ास तौर पे एफएससी प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही टेंस्ड होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि अब जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो है आपका बायोलॉजी 12th क्लास का पेपर। तो बायोलॉजी वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट तरीन सब्जेक्ट है। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उनका बायो का पेपर होगा, और जो साइंस वाले प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। मगर आज हम बायो के हवाले से बात करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आप लोगों को चैप्टर्स बताऊंगी, कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो आप लोग प्रिपेयर करके लाजमी जाइएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त जाएगा और आपको अंदाज़ा तो होगा ही कि कौन कौन सी बुक के कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मगर इस वीडियो का मकसद होगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूं और आप लोगों को अंदाज़ा हो कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के टॉपिक के लिहाज से पेपर है इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ही आपको बताती चलूँ कि एफएससी की जो ये बुक है मोटी ज़रूर है और टफ भी ज़रूर है, मगर ये है कि जिन्होंने अपना करियर अच्छा बनाना है, आगे जाके डॉक्टर बनना है और डॉक्टर्स के करियर को आगे परस्यू करना है, वो लोग अभी इस पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट ना करेंगे तो आगे जाके आपको एमडी कैट में बहुत मुश्किल पेश आती है। मेरा मकसद आप लोगों को हरगिज़ डराना नहीं है, मगर हकीकत से वाकिफ़ कराना ज़रूर है। तो अभी से मेहनत कर लेंगे और अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। बायो के कुल चैप्टर जो है आपके 15 से लेकर 27 तक हैं, ठीक है। 15 से लेकर 27 तक है। पेयरिंग स्कीम मैंने शेयर कर दी हुई है, आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम लाजमी देख लेनी है। पेयरिंग स्कीम फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि 15 से 27 तक चैप्टर्स में से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन से तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मैं हालांकि ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उनको देख सकते हैं। और आपको पेयरिंग स्कीम का पता होने के साथ साथ आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने किस के ज़्यादा गौर से और ध्यान से तैयारी करनी है किस चैप्टर की। तो सबसे पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 15 जो है वो होमोस्टैटिस्टिक्स है। उसके इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि जो आपकी बुक के चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि बुक के आपको एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे होते हैं, अभी फ़िलहाल सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे होते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने कभी मिक्स नहीं करना। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है शॉर्ट का कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। इस तरह जो आपको नीचे आपको 5 से 6 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने स्किप नहीं करना किसी सूरत भी, ठीक है। टॉपिक के बुक चैप्टर के बीच में से पढ़ें, वो भी पढ़ें, मगर ज़्यादा पढ़ें या ना पढ़ें, एंड वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने मिस नहीं करने। ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इस वाले चैप्टर में बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के हवाले से आप लोगों से सवाल किए जा सकते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग में भी मैंने आप लोगों को बताया है और शॉर्ट में भी बता रही हूँ, इससे रेलिवेंट बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 16 है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रेलिवेंट आपको जो भी जॉइंट्स के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉइंट्स की टाइप बताएं, और उसके बाद आपसे ये स्केलेटन एंड मूवमेंट इन एनिमल्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज क्या होता है ये आपने बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। कार्टिलेज का जितना पूरा टॉपिक है ना वो आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, डिफरेंस आ सकता है एक्सोस्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में, आपने बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स वाला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पूरा टॉपिक शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको बता दूँ नेक्स्ट इसमें जो इसकी एक्सरसाइज भी अगर आप लोग निकालें तो आपको मेरा यकीन माने, अगर आप लोग ये सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ और ये एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, अगर आप यही प्रिपेयर कर लेंगे ना, आपकी आदत से ज़्यादा तैयारी हो ही जाएगी एमसीक्यूज़ के लिहाज से। सेम गोज़ विद शॉर्ट क्वेश्चन। जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है 5 से 6 सवाल एक पेज पे और मतलब 9 के करीब सवाल हैं। अगर आप यही प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो आधे से ज़्यादा आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपको बता दूँ आपके पेपर में एसएलओ बेस पेपर आएगा और आप लोगों ने एसएलओ बेस पेपर
पेपर की प्रिपरेशन भी इसी तरह करनी है। आपके नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक के ये जो एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें से आते हैं। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप लोग यकीन मानिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बुक के ये एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में से आते हैं, ठीक है। हर चैप्टर के एंड में जो है आपने उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 17 वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें भी आपके जो थायराइड ग्लैंड वाला टॉपिक है ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसके भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड पे दिए गए हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है। जो आपका चौथा चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन वाला, वो आप समझ लें कि आपकी बेस है, 12th क्लास की बायोलॉजी की बेस है। इसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, उसका जो सिस्टम है सबका जो ये वाला जो चैप्टर है ना ये आप लोग समझे कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी बुक का, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक ये वाला, और इसमें आपको मैंने शायद लॉन्ग में बताए थे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस वाला आपने टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। और इसमें आपने ये वाला टॉपिक तो आप लोग समझे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वाला जो चैप्टर है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग ये अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी कुछ और सोचे ना कि मैंने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में भी आपका ये चैप्टर जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी एनिमल्स वाला जो टॉपिक है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। और प्लांट्स में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में एक टॉपिक आपका मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से है, वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आप जब प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपने रोल बताने हैं, रोल्स आपने साइटोप्लाज्म के बताने हैं। न्यूक्लियस का रोल आपको इम्पोर्टेंट लग सकता है और जो भी न्यूक्लियस का रोल है, साइटोप्लाज्म का है, कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होती है, इसके अंदर से आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एजिंग का जो टॉपिक है मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बताया था वो आपने लाजमी करना है। शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देखें जो शॉर्ट के लिए मैंने भी प्रीवियसली आपको बताए हैं टॉपिक्स, आप लोग उनको न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब टॉपिक्स शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम गोज विद दिस के इसके भी चैप्टर के जो एंड पे क्वेश्चन है वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, आगे तो ऑब्वियसली डीएनए वाला चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको बता दूं अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी बुक के अंदर। एक तो मैंने रिप्रोडक्शन वाला बताया, मतलब वो तो आप समझे कि आपने घोल के पीना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाले के बाद जो इम्पोर्टेंट तरीन है वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला टॉपिक, वो चैप्टर वो आपने लाजमी करना है। उसकी बुक की एंड से भी देखें और बुक के बीच में भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक आपका चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी का, 23 चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी का। आप ये वाला टॉपिक अपने फ्यूचर की बेस समझ के तैयार कीजिएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह पे मतलब आपको आगे जाके काम आएगा। अगर इसकी आप अलग से डिग्री करना चाहते हैं बीएस इन बायोटेक्नोलॉजी तब भी आपके काम आएगा। इससे रेलिवेंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें तैयार करनी है। एफएससी ही बेस होगी आपको। एफएससी में अगर बायोटेक्नोलॉजी का पता होगा तो आगे जाके आपको इंशाल्लाह वो आप फील्ड भी इसकी अलग कर सकते हैं। आप लोगों को मेडिकल में भी पढ़ना पड़ेगा, हर जगह आपको बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को अपनी बेस, फ्यूचर बेस समझ के तैयार कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एवोल्यूशन वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो भी मैं रेंडमली आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने रेंडमली इनको लाजमी प्रिपेयर करना है, मगर अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन इसके डिटेल में देखना चाहते हैं ना, जिस तरह मैं हमेशा से बताती आई हूँ, उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है हमारे न्यूज़ चैनल को जो कि है
सुपर स्टडी के नाम से आप लोग वहाँ जाएं, वहाँ पे मैं डिटेल में फुल बुक पेपर बायोलॉजी का अपलोड कर चुकी हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबियाँ दें, आप लोग हमारा फ्यूचर है, पाकिस्तान का अच्छा मुस्तकबिल है। आप लोगों में से कोई पढ़ के डॉक्टर बनेगा तो बहुत खुशी होगी मुझे, सबको, इवन हम सब लोगों को बहुत खुशी होगी। फिर ये होगा कि आप लोगों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मैं दुआ करती हूँ अच्छे पेपर्स हों आप लोगों के। बायोलॉजी का पेपर मैं बता दूँ, इसकी चेकिंग बहुत टफ होने वाली है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बायोलॉजी, मैथ्स और इस तरह कंप्यूटर साइंसेस, आईसीएस का जो है, उनकी चेकिंग स्पेशल होती है, अलग से की जाती है प्रॉपर तरीके से। तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोग पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, फुल गाइड देखना चाहते हैं, फुल बुक पेपर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सुपर स्टडी पे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।